नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरण के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के उन छात्रों के लिए उपयोगी हैं जिन्होंने व्याकरण से अन्य विषयों को प्रतिष्ठा विषयों के रूप में स्वीकार किया है, तथा उपशास्त्री के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। हम लोग बहुव्रीहि समास का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व पाठ में अंतर बहिर्व्याम च लोमनः, यह इस सूत्र तक अध्ययन किया था। तो अब आज अगला सूत्र है पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। हस्त्यादि वर्जिताद उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपो स्यात्। लोपः स्यात् बहुव्रीहौ। हस्त्यादि वर्जितात्, हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़ करके, हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़ करके उपमानवाची शब्द से परे जो पाद शब्द है उसका लोप होगा। तो यहाँ लोप होने से ये है समासांत लोप होता है, अर्थात अलोन्त्यस्य, ये सूत्र के सहायता से अंत का लोप होगा। पाद के अंत द में जो अ है उसका लोप होगा बहुव्रीहौ, बहुव्रीहि समास में। तो हस्ति आदि शब्द से भिन्न उपमान वाचक अन्य शब्द हो और उससे परे पाद शब्द हो तो उसका समासांत लोप होगा बहुव्रीहि समास में। ये अर्थ है। अब उदाहरण इसका है व्याघ्रपाद। व्याघ्रपाद, व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य। व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य, ये लौकिक विग्रह है। व्याघ्र के पैर के तरह पैर हैं जिसके, जिस व्यक्ति के, ऐसा लौकिक विग्रह होने पर व्याघ्र पाद औ पाद औ, व्याघ्र पाद औ पाद औ। इस स्थिति में सप्तम्युपमान पूर्व पदस्योत्तर पदलोपश्च, ये वार्तिक के द्वारा जो अनेकमन्य पदार्थ है, इस सूत्र में ही ये वार्तिक आया है। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्योत्तर पदलोपश्च, इस वार्तिक के द्वारा समास हो गया। समास हो जाने पर उत्तर पद का भी लोप हो गया। तो व्याघ्र के बाद जो पाद है, पहले पाद व्याघ्र पाद और पाद दो शब्द था, तो यहाँ व्याघ्र के बाद जो पाद है उसका भी लोप हो गया। तो व्याघ्र पाद बना, सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो जाने पर व्याघ्र पाद बना। व्याघ्र पाद बनने पर अब पादस्य लोपो हस्तादिभ्यः। अहस्तादिभ्यः, हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़कर, यहाँ हस्ति शब्द नहीं है, यहाँ व्याघ्र शब्द है, उससे परे पाद है। पाद के समासांत लोप होगा, अर्थात अलोन्त्यस्य, इस सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति होती है। उस सूत्र के कारण पाद के द में जो अकार है उसका लोप हो गया। तो व्याघ्र पाद बना। व्याघ्र पाद बनने पर आगे एकादेश विकृतमन्यवत, इससे प्रातिपदिक मानकर सु आया, तो व्याघ्रपाद सु हो गया। सु का हल्न्यादि लोप हो गया और द को खरीचा से चर्त हो जाने पर त और द वाला दो रूप बनेगा, व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद। इस तरह ये बनेगा। यहाँ पर पाद शब्द के आकार का लोप करता है। पाद से लोपो हस्तादिभ्यः, इस सूत्र के द्वारा। तो समास करने के लिए भी सप्तम्युपमान पूर्व पदस्योत्तर पद लोपश्च, इस वार्तिक से यहाँ समास करना है। अब सूत्र में अहस्तादिभ्यः कहा है, अहस्तादिभ्यः कहा है। हस्ति इत्यादि शब्द से भिन्न, अर्थात हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़कर अन्य शब्द से परे पाद शब्द का आकार का, पाद शब्द का लोप हो, ऐसा कहता है सूत्र। तो यहाँ अहस्तादि क्यों कहा, हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़कर क्यों कहा, तो ये प्रश्न करते हैं अहस्तादिभ्यः किम। तो यदि यहाँ पर सूत्र में हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़कर नहीं कहेंगे तो हस्तिपाद, यह रूप
नहीं बनेगा। यहाँ भी क्या बन जाएगा, हस्तिपात ऐसा बनेगा। हस्तिपात ये हलंत वाला रूप बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पाद में जो द में अकार है उसका लोप इस सूत्र से हो जाएगा। तो यहाँ हस्ति से परे पाद है, हस्तिपादौ इव पादौ यस्य, ऐसा हम लौकिक विग्रह करके हस्तिपाद औ पाद औ ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ समास करके जब हम हस्तिपाद शब्द बनाते हैं तो यहाँ पर इस सूत्र से आकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि हस्ति इत्यादि शब्द को छोड़कर कहा है सूत्र में। यदि सूत्र में हस्त्यादिभ्य इत्यादि नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ हस्तिपाद, यहाँ पाद के दकार में आकार है उसका भी लोप हो जाएगा। तो इसी को बताने के लिए ये है। तो यहाँ हस्तिपाद बना है, आगे सु आकर हस्तिपाद, हस्तिपादो, हस्तिपादा इत्यादि रूप यहाँ बनेंगे। उसी तरह कुशुलपाद, कुशुलपाद यहाँ भी उसी तरह। संख्या सुपूर्वस्य, अब दूसरा सूत्र है संख्या सुपूर्वस्य, यह भी लोप करने वाला सूत्र है। तो ये कहता है कि संख्यावाचक शब्द और पूर्व में हो और सुपूर्व में हो। संख्यावाचक शब्द अथवा सुपूर्व में होने वाले जो संख्यावाचक शब्द हो अथवा सुपूर्व में हो, उससे परे पाद शब्द का लोप हो। तो यहाँ भी समासांत लोप होता है, अर्थात अलोन्त्य से इस सूत्र के प्रवृत्ति से आकार का लोप होगा बहुव्रीहि में। तो द्विपाद, द्विपाद यहाँ बनाना है। उदाहरण है द्विपाद, द्वौ पादौ यस्य, द्वौ पादौ यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह करके द्विऔ पाद औ, द्विऔ पाद औ, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपधातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया, तो द्विपाद बना। द्विपाद बनने पर पूर्व प्रयोग इत्यादि होकर द्विपाद ये शब्द बना। द्विपाद शब्द बनने पर अब सूत्र लगा संख्या सुपूर्वस्य, संख्यावाचक शब्द अथवा सु शब्द। तो यहाँ क्या है, संख्यावाचक शब्द है द्वि, पूर्व में है, उससे परे पाद है, उसका समासांत लोप हो गया, अर्थात अलोन्त्य से इस सूत्र की प्रवृत्ति के कारण आकार का लोप हो गया। तो द्विपात ऐसा बना। आगे एकदेश विकृत बनने पर इससे प्रातिपदिक मानकर विभक्ति आ गया, खरीच से विभक्ति का लोप हो गया, खरीच से चर्त हो गया, तो द्विपात ये बना। द्विपात, द्विपात, द्विपादौ, द्विपाद इत्यादि ये बने। उसी तरह सुपा, सुपा, सुशोभनौ पादौ यस्य, अच्छे पैर हैं जिनके, सुशोभनौ पादौ यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह में सुपाद औ, सुपाद औ, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लुक, पूर्व प्रयोग, सुपाद बना। सुपाद बनने पर इस सूत्र से यहाँ सु है, सु से परे पाद है, पाद के आकार का लोप हो गया, तो सुपात ऐसा बना, विभक्ति कार्य सुपात ये रूप बना। उद्विभ्याम, उद्विभ्याम काकुदस्य, उत और बी पूर्वक अर्थात उत और बी से परे काकुद शब्द का लोप हो, अर्थात काकुद शब्द के समासांत लोप हो, आकार का लोप होगा, ये सूत्र के अर्थ है। उत और बी से परे काकुद होना चाहिए। तो यहाँ उत काकुद यह उदाहरण है। उत काकुद, उद्गतम काकुदम यस्य स, उद्गतम काकुदम यस्य स, ऐसा विग्रह करने पर लौकिक विग्रह में उठे हुए तालु है जिसके, कोई व्यक्ति, उसमें उद्गतम काकुदम यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह करके उत काकुद सु, उत काकुद सु, इसमें अनेक अन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुप का लुक और पूर्व प्रयोग, तो उत काकुद बना। उत काकुद बनने पर यहाँ पर उद्विभ्याम काकुदस्य ये सूत्र लगा। उत और बी से परे काकुद शब्द है, तो यहाँ क्या है, उत से परे काकुद है, उसका समासांत अर्थात अलोन्त्य से इस सूत्र की सहायता से द में जो आकार है उसका लोप हो गया, तो उत काकुत ये बना। आगे एकदेश विकृत मननवत से प्रातिपदिक मानकर स्वादिकार इत्यादि हो गए, उत काकुत ये रूप बना। उसी तरह विकाकुत, विकृतम काकुदम यस्य, विकृतम काकुदम यस्य, विकृत का तालु वाला, तो बी काकुद सु,
ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ भी अनेक अन्य पदार्थ है। इस सूत्र से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक पूर्व प्रयोग बी काकुद बना। बी काकुद बनने पर यहाँ भी इस सूत्र से बी से परे काकुद है तो काकुद के समासांत आकार का लोप हो गया तो बी काकुत बना। एक से बनने से प्रातिपदिक माना। प्रातिपदिक सु आया। सु का हल यहाँ भी दीर्घ शुद्धि से प्रथम हल से लोप हो गया। बिकाकुत बना। बिकाकुत बनने पर फिर खरीचा से चर्त हो गया। बिकाकुत बना और न होने के पक्ष में बिकाकुत 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 इत्यादि रूप बनेंगे। अब अगला सूत्र है पूर्णात विभाषा। पूर्णात विभाषा पूर्ण पूर्वक काकुत अर्थात पूर्ण से परे काकुत का समासांत लोप होगा। काकुत का लोप होगा समासांत विभाषा विकल्प से। विभाषा का अर्थ है कहीं प्रवृत्ति होना कहीं नहीं होना तो यहाँ विभाषा से। तो पूर्ण काकुत पूर्णम काकुतम यस्य ऐसी विग्रह में पूर्ण सु काकुद सु पूर्ण सु काकुद सु इसमें भी अनेक अन्य पदार्थ है। इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सु का लुक हो गया सुपधातु प्रातिपदिक से और पूर्व प्रयोग हो गया। पूर्ण काकुद बना। पूर्ण काकुद बनने पर इससे विकल्प से विभाषा से समासांत लोप हो गया अर्थात आकार का लोप हो गया। आगे विभक्ति कार्य पूर्ण काकुत ये बना। और विकल्प से करता है विभाषा से न होने के पक्ष में पूर्ण काकुद सुआया रुत विसर्ग पूर्ण काकुद ये बने। दो रूप बनेंगे पूर्ण काकुत और पूर्ण काकुद। एक अकारांत एक हलंत। अब दूसरा सूत्र है निपातन करने वाला सूत्र है सुरित दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो। सुरित दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो। मित्र और अमित्र मित्र साथी और अमित्र जो साथी नहीं है शत्रु है उन अर्थों में क्रमशः सुरित और दुर्रित यह निपातन होगा अर्थात मित्र अर्थ में सुरित और शत्रु अर्थ में दुर्रित यह निपातन होगा। ये निपातन करता है सुरित और दुरित शब्द निपातन करता है तो इसके जगह हम ये अर्थ भी ये कर सकते हैं कि सु और दु से परे हृदय के स्थान पर रित भाव का निपातन होता है अर्थात हृदय के स्थान पर रित आदेश होता है। यह सूत्र के अर्थ है। तो यहाँ सुरिन मित्रम बनाना है सुरित शब्द बनाना है सुरित सुरित शब्द। तो सुशोभनम हृदयम यस्य सुशोभनम हृदयम यस्य अच्छे हृदय है जिसका ऐसे लौकिक विग्रह में सुशोभना सु नहीं सुहृदय सुहृदय सु ऐसे अलौकिक विग्रह में यहाँ भी अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक पूर्व प्रयोग तो सुहृदय बना। सुहृदय बनने पर इस सूत्र के द्वारा मित्र अर्थ में हृदय के स्थान पर रित आदेश हो गया। सु से परे है हृदय शब्द हृदय के स्थान पर रित आदेश हो गया तो सुरित बना। सुरित बनने पर आगे विभक्ति कार्य इत्यादि होकर हल्यादि लोप हो गया तो सुरित यह शब्द बना। तो यहाँ मित्र है मित्र होने जाने के कारण सुरित मित्र मित्रम इस स्थिति में यहाँ पर ये अनुनासिक हुआ इस सूत्र से अनुनासिक होकर सुरिन मित्रम यह बनता है। उसी तरह दुर्रित शब्द है अमित्र शत्रु के लिए तो दुष्टम हृदयम यस्य दुष्ट हृदय है जिस व्यक्ति का ऐसे लौकिक विग्रह में दुर्हृदय सु ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर दुर्हृदय सु ऐसे अलौकिक विग्रह होने पर अनेक अन्य पदार्थ इससे समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक पूर्व प्रयोग दुर्हृदय बना। दुर्हृदय बनने पर अमित्र अर्थ में इस सुरित दुर्हृदौ मित्रा मित्रयो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हृदय के स्थान पर रित आदेश हो गया तो दुर्रित बना। दुर्रित बनने पर आगे कदेश विकृत से प्रातिपदिक मानकर सु आया हल्यादि लोप हो गया। सु मतलब दुर्रित ये रूप बना। दुर्रित आगे अमित्र है द जाके हमें मिला तो दुर्हृद मित्र ऐसा बना। अब कप प्रत्यय करने वाला दूसरा सूत्र है उर प्रवृत्ति भी कप। उर प्रवृत्ति भी कप उरस आदि अंत में हो जो जिस बहुब्रीहि समास में अर्थात उरस आदि शब्द अंत में होने वाले बहुब्रीहि समास से कप प्रत्यय होता है। कप प्रत्यय का विधान होता है समासांत ये अर्थ है। सोपदादौ पाशकल्प क काम्येषु
विसर्ग से स। पास, कल्प, क और काम्य, इन 4 प्रत्ययों के परे होने पर, इन 4 प्रत्यय पर में होने पर विसर्ग के स्थान पर स होता है, दंत्य स होता है। कस्कादिषु च, दूसरा सूत्र है कस्कादिषु च। येषु इण, कस्कादि गण में पठित जो शब्द पर हो तो इण उत्तर में होने वाले विसर्ग के स्थान पर स होता है, अर्थात मूर्धन्य स होता है। अन्य से तो स होता है, अन्य शब्द के स्थान पर तो स होता है। उत्तर पद में यदि इण हो तभी ये सूत्र लगता है कस्कादिगण में पठित। तो यहाँ पर व्यूडो रस्कः बनाना है, व्यूडो रस्कः। व्यूडम उरो यस्य, व्यूडम उरो यस्य, व्यूडम उरो यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह करने पर व्यूढ़ सु उरस सु, व्यूढ़ सु उरस सु, ऐसे इस अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर कृतते समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ धातु प्रातिपदिक सुख का लोक, व्यूढ़ का पूर्व प्रयोग, व्यूढ़ उरस बना, व्यूढ़ उरस बनने पर यहाँ पर गुण हो गया, गुण से व्यूढ़ो रस बना, व्यूढ़ो रस बनने पर अब व्यूढ़ो रस शब्द बना, व्यूढ़ो रस शब्द बनने पर उर प्रवृत्ति कप, इस सूत्र से समासांत कप प्रत्यय हो गया। तो व्यूढ़ो रस क बना, कब हुआ अनुबंध लोप, व्यूढ़ो रस क बना, व्यूढ़ो रस क बनने पर अब जो स है उसको ससुर से रू हो गया, अनुबंध लोप हो गया और खर बसाने विसर्जन से विसर्ग हो गया। व्यूढ़ो रह क बना, व्यूढ़ो रह क बना, व्यूढ़ो रह क बना। इस स्थिति में कुप्पो कपौच, यहाँ इस सूत्र से यहाँ पर जीवामूलीय विसर्ग प्राप्त हुआ, उसको बांध करके यहाँ कस्कादिषु च, इस सूत्र के सहायता से सोपदादौ, इस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हुआ, दंत्य स हुआ, तो व्यूढ़ो रस्कः बना। यहाँ कुप्पो कपौच इस सूत्र के द्वारा जीवामूलीय प्राप्त था, उसको बांध करके ये कस्कादिषु च इस सूत्र के सहायता से सोपदादौ, इससे विसर्ग के स्थान पर स होगा, तो व्यूढ़ो रस्कः बना, व्यूढ़ो रस्कः, ये उदाहरण। अब दूसरा सूत्र है इण स, इण उत्तरस्य विसर्गस्य स, इण से परे, इण से परे विसर्ग के स्थान पर श आदेश होता है, श अर्थात मूर्धन्य स होगा, पास, कल्प, क और काम्य प्रत्यय पर होने पर। तो यहाँ उदाहरण है प्रिय सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः, प्रियम सर्पिः यस्य, प्रिय है सर्पी अर्थात घी जिस व्यक्ति को, घी प्रेमी जो व्यक्ति, उसको बताने के लिए प्रियम सर्पिः यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह में प्रियसु सर्पिस्सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेक अन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक, पूर्व प्रयोग, तो प्रिय सर्पिस शब्द बना। प्रिय सर्पिस बनने पर यह सर्पिस शब्द भी उरस आदि गण में आता है, तो इसलिए उर प्रवृत्ति कप से कप प्रत्यय समासांत हो गया, तो प्रिय सर्पिस क बना। प्रिय सर्पिस क बनने पर सकार को रुत्व और विसर्ग प्रिय सर्पी क बना, प्रिय सर्पी क बनने पर सूत्र लगा इणा स। इण है क्या है, प्रिय सर्पी में पी में ई है इण, उससे परे विसर्ग है, उसको स हो गया, और पास, कल्प, क और काम्य प्रत्यय पर होना चाहिए, तो यहाँ क प्रत्यय पर में है, इसलिए मूर्धन्य श हो गया, तो प्रिय सर्पिष्कः, यह प्रिय सर्पिष्कः ये शब्द बना। आगे एकादेश विकृत मनन्यवत, इससे प्रातिपदिक मानकर आगे विभक्ति कार्य सुआया, तो प्रिय सर्पिष्कः, प्रिय सर्पिष्कः ये रूप सिद्ध हुआ। अब पूर्व निपातन करने के लिए सूत्र है निष्ठा, निष्ठा, निष्ठान्तम बहुव्रीयौ पूर्वम स्यात्, निष्ठा अंत में होने वाला जो शब्द है यदि बहुव्रीहि के समास में है तो उसको पूर्व प्रयोग होगा। बहुव्रीहि समास में जो निष्ठांत शब्द है अर्थात निष्ठा संज्ञा वाला जो शब्द है तो वो पूर्व में प्रयोग होता है। तो निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तो अक्तप्तवतु निष्ठा,
अक्त प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय, ये दो जो प्रत्यय है वो निष्ठा संज्ञक है। अक्त प्रत्यय का त बजता है और अक्तवतु प्रत्यय का तवत बजता है। तो जैसे बाण इत्यादि आता है, कृतवान इत्यादि में, तो यहाँ अक्तवतु प्रत्यय है। तो ये अक्त और अक्तवतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। इससे बने हुए जो कृदंत शब्द है, जो शब्द है वो बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होता है। तो युक्त योगः, युक्त योगः, युक्त योगः ये सिद्ध करना है। तो युक्तः योगः यस्य, युक्तः योग यस्य, ऐसे लौकिक विग्रह में युक्त सु योग सु, सफल हुआ है जो व्यक्ति, अर्थात सफल हुआ है जिसका योग, ऐसे बताने के लिए युक्त योग यस्य, ऐसे में युक्त सु योग सु, ऐसे अलौकिक विग्रह में अनेकमन्य पदार्थ से समास हो गया। समास हो जाने पर प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लुक, और इस सूत्र से, निष्ठा सूत्र से, निष्ठा वाला यहाँ युक्त और योग में क्या है, तो युक्त है, युज धातु से अक्त प्रत्यय हुआ है, तो अक्त प्रत्यय निष्ठांत है, निष्ठा संज्ञक है। तो युक्त जो ये शब्द निष्ठांत है, इसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो युक्त योग बना, आगे विभक्ति कार्य प्रातिपदिक होकर विभक्ति कार्य युक्त योग ये बना। शेषाद विभाषा, शेषाद विभाषा अनुक्त समासांताद बहुव्रीहि कप वा स्यात्, अनुक्त समासांताद बहुव्रीहि कप वा स्यात्। जिस बहुव्रीहि में कोई समासांत प्रत्यय नहीं बताए हैं, अर्थात बहुव्रीहि समास में कोई समासांत प्रत्यय नहीं बताया हो, तो वहाँ कप प्रत्यय विकल्प से होता है, विभाषा से। तो इसका अर्थ है, तो यहाँ पर महायशस् क बनाना है, महायशस् क, महद यशः यस्य, महद यशः यस्य, बड़े यश वाला जो व्यक्ति, अर्थात बड़ा यश है जिसका, जिस व्यक्ति का। ऐसे लौकिक विग्रह होने पर महत सु और यशस् सु, इसमें अनेकमन्य पदार्थ है, इससे समास हो गया। समास हो जाने पर सुख का लुक पूर्व प्रयोग महत यशस् बना। महत यशस् बनने पर आन महता समानाधिकरण जातीय यो, इस सूत्र के द्वारा महत शब्द के तकार को आकार हुआ। मह आ बना, सवर्ण दीर्घ, महायशस् बना। महायशस् शब्द बनने पर शेषाद विभाषा इस सूत्र से कप प्रत्यय हो गया। कप प्रत्यय बनने पर महायशस् क बना। महायशस् क बनने पर आगे एकादेश विगत से प्रातिपदिक होकर स्वाधिकार्य इत्यादि हो गए, महायशस् कः, यह रूप सिद्ध हुआ। तो यहाँ ये कप प्रत्यय विकल्प से होता है। न होने के पक्ष में जब हम समास करने के बाद आत्व करके महायशस् ऐसा शब्द बनाते हैं, तो यहाँ अब क प्रत्यय नहीं हुआ। अब इसी को प्रातिपदिक मानकर हमने सुलाया, सुलाया तो महायशस् स बना। स का हल्गियां दीर्घा सुधि उत्तम हल से लोप हो गया, महायशस् बना। महायशस् बनने पर अब यहाँ पर ये अत्वसंत से चा धातु, इस सूत्र से स में जो ये यशस् में जो स है उसको दीर्घ हो गया। दीर्घ हो जाने पर उपधा दीर्घ हो गया, तो महायशास बना। महायशास बनने पर स को रुत्व विसर्ग हो गया, तो महायशाः ये बनेगा। अत्वसंतस्य चा धातु, इससे उपधा दीर्घ होता है, तो महायशास और स को रुत्व विसर्ग महायशाः। तो इस प्रकार से यह बहुव्रीहि समास प्रकरण भी संपूर्ण हो गया। तो इसमें एक ही सूत्र है समास करने वाला, अनेक अन्य पदार्थ थे। इसी का अच्छे प्रकार से वो करें।